शुभाशयाः एवं चरकजयन्त्याः अपि शुभकामनाः सर्वेभ्यः विधीयन्ते। इदानीं मम भाषणम् आरम्भं करोमि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां नरं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोत्तं प्रवरं पतञ्जलिं प्राञ्जलिदानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिदानतोऽस्मि। वाचां व्याकरणेन शुद्धिमकरोत् ध्रुवेण चित्तस्य यः तं वन्दे शरकं हिताय रघुषो व्याख्यातविद्यागमं तं वन्दे शरकम्। तत्र सभायाम् उपस्थितेभ्यः प्राचार्येभ्यः सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः अध्यापकेभ्यः मदीयेभ्यः विभागीय अध्यापकेभ्यः ज्येष्ठछात्रेभ्यः प्रथम कक्षायाः अपि छात्रेभ्यः अत्र स्वागतं व्याहृत्य सभायाम् आमन्त्रितान् कृत्वा अहम् अग्रे गच्छामि। सर्वत्र देशे विदेशे अपि अस्मिन् दिने अर्थात् नागपञ्चमी पर्वणि आचार्यस्य चरकमहर्षेः दिनाचरणम् आचर्यते। किमर्थं नागपञ्चमी दिने इत्युक्ते चेत् पूर्वं प्रास्ताविकभाषणे वैद्या उक्तवती यत् आदिशेषस्य अवतारः आचार्य चरकः अस्ति इति कृत्वा तस्य चरकस्य नाम चरकः इति कथम् आगतम् इति एकत्र वदन्ति। तत् किम् इत्युक्ते यतश्चरैवायातः न ज्ञातः केनचिद्यतः तस्मात् चरकनाम्नासौ विख्यातः क्षितिमण्डले। एवं श्लोकः अस्ति यतः चरैवायातः जैसा सरीसृप आते हैं, जैसा सर्प यानी कि सांप आते हैं, कहाँ से आते हैं पता नहीं चलता है और देखते देखते ही गायब हो जाते हैं, यानी कि कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। ठीक वैसे ही यह चरकः अस्ति सः ज्ञानी सः ऋषिः सः महर्षिः सः मुनिः ज्ञानवान् विज्ञानी सः आगतवान् आयुर्वेदस्य पाठं कृतवान् पुनः स्वस्य कार्यस्य समाप्तेः अनन्तरं सः कुत्र अस्ति चरकः इति अन्वेषणं कुर्मः चेदपि चरकः नास्ति, तस्य कार्यं समाप्य सः अदृश्यः अभवत्। तदर्थम् अत्र श्लोके वदन्ति यतश्चरः इवायातः, चरः इव आयातः आगयत न ज्ञातः केनचिद्यतः, कहाँ से आया, इसका जन्म स्थान क्या था, इसका धर्म क्या था, जाति कौन सी, कुछ भी पता नहीं चला है। तस्मात् चरकनाम्नासौ, इसीलिए वो मुनि जो था वो किस नाम से पुकारा जाता था, चरकः यतश्चरैवायातः, इसीलिए चरकः नाम्नासौ विख्यातः क्षितिमण्डले, सारा भूमंडल में वो चरक नाम से प्रसिद्ध है करके इस श्लोका में बोला गया है। और भगवान नारायण का आशीर्वाद से जो शेषनाग है, तो शेषनाग का अवतार पतंजलि है। पतंजलि का अवतार शेषनाग के ही अवतार चरक भी है। और रामायण काल में जो लक्ष्मण थे वो भी शेषनाग के ही अवतार है करके हमारा शास्त्र परंपरा में क्या है बोलते आए हैं। तो इसलिए यहाँ ग्रंथकार सभी क्या करते हैं, पतंजलि और चरका दोनों आदिशेष के ही अवतार होने से दोनों को एक ही माना जाता है। पातंजल महाभाष्य करके पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र में योगदान दिया है, व्याकरण शास्त्र में ग्रंथ रचना किया है, फिर भी उसका क्रेडिट चरक को देते हैं। क्यों चरक को देते हैं? क्योंकि वो
कि साधन होते हैं। साधन किसके लिए साधन है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चारों हैं, इनका साधना करने के लिए एक त्रिकरण है। काय यानी कि शरीरम, वाक् वाणी और मनः यानी कि अंतःकरण, ये तीनों करण है, साधन है। किस साधना करने के लिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष साधना करने के लिए। और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ बोलेंगे तो क्या है? जो पुरुष जन्म में जन्म लिया है, जो कोई भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधना करना अनिवार्य है। ये शास्त्रों का पद्धति है, ये आचार्यों का ध्येय है। कोई भी आचार्य हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, खगोल हो, भूगोल हो, चाहे वो खनिज का धातुओं का हो, शरीरगत धातुओं का हो, आयुर्वेद हो, कुछ भी हो, पर सभी शास्त्र का ध्येय होता है, क्या होता है? पुरुषार्थ साधना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए सभी पुरुषार्थों का साधना करने के लिए हमारी जो साधनाएं हैं, त्रिकरण जो है, उनको ठीक रहना है। तो इसीलिए यहाँ बताते हैं, ये चरक महर्षि जो है, तीनों करणों का दोष मिटाने के लिए, काय वाक् मनस, इन तीनों करणों का दोष मिटाने के लिए आचार्य चरक ने क्या किया है? तीनों शास्त्र में परिश्रम किया है, अपना योगदान दिया है, अपना पांडित्य दिखाया है करके। तो क्या है देखते हैं, वाचाम व्याकरणेन, तो वाणीगत वाक्यगत दोषों को मिटाना है तो क्या चाहिए? व्याकरण शास्त्र चाहिए। तो व्याकरण शास्त्र में परिश्रम किसने किया है? पतंजलि महर्षि ने किया है। तो जनक का नाम क्यों हुआ? तो पहले मैंने बताया था कि आर्यशेष का होता है, इसलिए इसे जनक को गया है ऐसा। तो दोनों से भी अलग मत समझना है। तो वाणी का दोषों को दूर करने के कौन सा शास्त्र चाहिए? व्याकरण शास्त्र चाहिए। जो वाणी का व्याकरण शास्त्र है, उसके लिए व्याकरण महाभाष्य यानी कि पातंजल महाभाष्य करके महाभाष्य लिखा है पतंजलि महर्षि ने। तो व्याकरण शास्त्र से वाणी शुद्ध हो जाती है, और योगेन चित्तस्य शुद्धि, और योग शास्त्र से चित्त का यानी कि मनस का यानी कि अंतःकरण का, अंतःकरण बोलते हैं तो अंतःकरण भी क्या है? चतुष्टय है। अंतःकरण भी चार विध है। उसको चित्त भी कर सके तो भी चलेगा, मन भी कहेंगे तो भी चलेगा, बुद्धि भी कहेंगे तो भी चलेगा, अहंकार कहेंगे तो भी चलेगा। अंतःकरण बोलेंगे तो चार यानी कि चतुष्टय होता है। चित्त बोलेंगे तो भी, मन बोलेंगे तो भी। उस चित्त का यानी कि अंतःकरण का शुद्धि कौन सा शास्त्र से होता है? योग शास्त्र से होता है। तो योग शास्त्र से, योग शास्त्र में पतंजलि महर्षि ने ही सूत्रों को लिख के, जैसे कि हमारा वाणी का सूत्र होते हैं, वैसा योग शास्त्र में भी पतंजलि का सूत्र द्वारा अर्थात योग शास्त्र व्याख्यान इत्यादि इत्यादि होते हैं सूत्र। तो पतंजलि महर्षि ने चित्त का शांति के लिए, चित्त कभी भी क्या होता है? मनस कभी भी चंचल होता है। मनस चंचल है तो हम एक ही ठिकाने पे, एक ही विषय पे लग नहीं सकते हैं। सोचो कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मन नहीं बैठता है, और कोर्स पे हम पढ़ने लगेंगे तो भी उनके कहीं जाता है, सोचने लगता है कि नहीं? तो संकल्प विकल्प करने लगता है। तो ये है, कभी योगा ध्यान वगैरह करने लगेंगे तो भी मन भटक जाता है। तो इसको आदत लगानी चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए। तो भगवद गीता में भी अर्जुन बोलते हैं कि वायु सुरुष्करम, ये वायु जितना चंचल है, मन उतना ही चंचल है, और पकड़ने के लिए जाएंगे तो हाथ में ही नहीं लगता है। भगवान इसको क्या करे? पूछते हैं तो अभ्यास से तुम इस मन को काबू में पा सकता है करके भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। तो इसलिए तो पतंजलि महर्षि ने क्या किया है? चित्त का नियंत्रण करने के लिए, चित्त का शांति के लिए योग शास्त्र को परिचय किया है। उस योग शास्त्र में विविध योग है, और अलग अलग प्राणायाम भी बताए हैं। प्राणायाम बोलेंगे तो प्राण का आयाम, गति, निरोध वगैरह, जैसे कि अनुलोम होता है,
निवारण करने के लिए क्या है, योग शास्त्र है। क्योंकि योग शास्त्र में भी परिणति है, परिश्रम है। तम वंदे चरकम हिताय वपुषो, तो वपुषः, वपुष बोलते हैं तो क्या है, शरीर है। और शरीरगत दोषों को निवारण करने के लिए क्या है, एक वैद्य शास्त्र है या फिर चिकित्सा शास्त्र है। चिकित्सा शास्त्र से जो भी शरीर में कमियां हैं, जो भी रोग वगैरह आए हैं, तो उनका इलाज किया जाता है। ऐसा देखते हैं तो आयुर्वेद के हर अंग पे इनका योगदान है, मगर काय चिकित्सा पे तो विशेष अवदान इनका रहा है। तो इसीलिए ये बोले तो सभी शास्त्रों में, सभी शास्त्रों को लेके तीनों गुणों का शुद्धि करने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, ज्ञान दिया है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, चरकम वंदे, क्यों, हिताय, लोक कल्याण के लिए मैं चरकाचार्य को नमस्कार करता हूँ करके यहाँ बोला गया है। और आगे अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ये हास्ति न तत्क्वचित् करके आचार्य ध्रुवबल ने इनका प्रशंसा की है, प्रशस्ति लिया है। ये वाक प्रशस्ति है, प्रशंसा है। क्या है, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते। अभी जो हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो पुनर्वसु के शिष्य थे, उन शिष्यों में से जो अग्निवेश थे, अग्निवेश ने क्या किया, अग्निवेश संहिता करके एक संहिता लिखी गई थी। तो उसको ही यहाँ इस श्लोका में क्या किया है, अग्निवेश कृते तंत्रे, अग्निवेश तंत्र करके उस नाम से बोला गया है। तो अग्निवेश कृत तंत्र यानी कि अग्निवेश संहिता जो था, जो थी, वो क्या था, वो पहला तो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते रखते थे। कुछ उनका व्यवस्था ठीक नहीं होने से कालांतर में उनको कीड़े वगैरह पड़ के, वाम्स वगैरह लग के, तो शिथिलावस्था में आ जाते थे, कीड़े वगैरह खाते थे। इसलिए वो भ्रष्ट वगैरह हो जाता था, नाश वगैरह हो जाते थे, क्या, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इसीलिए चरकाचार्य ने क्या किया है, तो इधर उधर शिथिलावस्था में रहने वाली ये जो अग्निवेश संहिता है, उसको लेके अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से, अपना आयुर्वेद का तंत्र से उसको लिख के पूरा प्रतिसंस्कार बोलेंगे तो क्या होता है, फिर से रिपेयर करके जो शिथिलावस्था में है उसको फिर से पुनश्चेतन देना क्या होता है, वो होता है। तो इसीलिए चरकाचार्य ने क्या किया है, तो पूरा शुद्ध करके ठीक से लिख के चरक संहिता करके नाम रख के क्या किए हैं, तो हमारे सामने रखे हैं। इस चरक संहिता में अग्निवेश कृत तंत्र जो है या फिर चरक प्रति संस्कृत ग्रंथ जो है, इसमें सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्ध स्थान करके 8 स्थान है, 120 अध्याय है और 9295 सूत्र यहाँ क्या करते हैं, निरंतर आयुर्वेद ज्ञान का प्रकाशन करते हैं। इसलिए सभी सारी दुनिया उससे उपकृत है। तो अग्निवेश, वेद, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शारपाणी ये सभी पुनर्वसु आचार्य के शिष्य थे। फिर भी क्या हुआ, बुद्धे विशेष तत्रासीन नोपदेशानंतरम होने हैं तंत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेश यथोभूत करके बोलते हैं। तो बुद्धि का बहुत ही विशेष है। मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि विद्या जो ये है, ये आयुर्वेद विद्या है। कोई भी विद्या हो, वो पालतू लोगों को पालतू काम से बिल्कुल
विद्या पाने वाला एक तपस्वी जैसा होना चाहिए। विद्या एक तपस्वी लोगों को ही मिलती है। तुम लोगों को बिना श्रद्धा वाले लोगों को ऊपर से आयुर्वेद मुझे समझ में आया है, मैं कर सकता हूँ, सर्टिफिकेट ले सकता हूँ, वही बन सकता हूँ, ऐसा लगता है। मगर जब काल आता है तब सब कुछ विस्मृत हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में श्रद्धा रखनी चाहिए, पढ़ने वाले आचार्यों में श्रद्धा रखना चाहिए, तब भी जाकर हमारा अंतराल में, हमारा मनोतल में कोई भी विद्या हो शाश्वत रहती है और समय आने पर उसका प्रकटन हम कर सकते हैं। तो उसी बात को विशेष प्रकाशित करके बोले 1500 अध्याय के 6 शिष्य थे, फिर भी अगली ऐसे ही पहला ग्रंथ क्यों लिखे? क्योंकि बुद्धे विशेष आसीत नो परेशान होने हैं। गुरु जी का इसका के ऊपर पीटी जाती था, बुला के ज्यादा पढ़ाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। गुरुकुल में जो पढ़ाते थे वो सभी को पढ़ाते थे, मगर ये विद्या एक तपस्या है, ऐसा करके पढ़ा है। इसीलिए पहले से सबसे पहले एक ग्रंथकार बना करके यहाँ श्लोका में बोला जाता है, चरकः सुश्रुतश्चैव वाग्भटश्च तथा परः इत्यादि करके यहाँ चरक संहिता सुश्रुत संहिता का अध्ययन करना अनिवार्य है करके चरक चिकित्सित करके चरक चिकित्सा में यानी कि काय चिकित्सा में अत्यंत निपुण है। वैसे तो देखेंगे तो सभी अष्टांग आयुर्वेद में चरक का क्या है? योगदान है। इसीलिए यदि हास्य तदन्यत्र यन्ने हास्य न तत्क्वचित्, जो चरक में है सभी आयुर्वेद का और ग्रंथों में मिल सकता है, जो और आयुर्वेद ग्रंथों में नहीं मिल सकता है वो कहीं भी नहीं है। तो आयुर्वेद चरक संहिता में जो है, जो आयुर्वेद में कहना है सब कुछ है। यानी कि चरक संहिता एक ही हमें पर्याप्त है आयुर्वेद पढ़ने के लिए। आयुर्वेद ज्ञान जो चाहता है उसके लिए एक चरक संहिता पर्याप्त है। यानी कि सभी अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान इसमें निहित है, इसलिए तो पर्याप्त है करके बोले। फिर भी क्या है? चरक चिकित्सित काय चिकित्सा में अत्यंत निपुण के आचार्य चरक जी है करके बोले हैं। अष्टांग संग्रह ज्ञाते उल्टा प्राप्तंत्र योग श्रम करके, तो अष्टांग संग्रह में तो चरक और सुश्रुत का संहिताओं को पढ़ना भी उतना ही अनिवार्य है। चरक और सुश्रुत का संहिताओं को नहीं पढ़ के अष्टांग संग्रह वगैरह पढ़ेंगे तो भी उनका ज्ञान अधूरा रहता है। इसलिए तो चरक सुश्रुत संहिता दोनों को पढ़ के अष्टांग संग्रह वगैरह पढ़ना है करके यहाँ बोले हैं। तो इसलिए नालोकी चरकम ये ना सवैद्यो वैज्ञानिकः इति क्षेम कुतूहल में भी बोला गया है। तो इसलिए आचार्य जो चरक जी है सभी अंगों में प्रयास किया है। ये आचार्य चरक जो है, और एक बात ये अनार्य है करके, अनार्य बोलेंगे तो क्या है करके बताऊंगा एक बार। तो जो ऋषि थे उनसे लिखे हुए ग्रंथ आर्ष ग्रंथ कहे जाते हैं, और जो ऋषि लोग नहीं थे उनसे लिखे गए ग्रंथ क्या थे? अनार्ष कहे जाते हैं। तो चरक का संहिता जो है तो ये अनार्ष है। फिर भी तस्माद् ग्राह्यं सुभाषितम् ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन मुक्त्वाचार्य सुश्रुतौ भेदाद्यात् किं न पठ्यन्ते तस्माद् ग्राह्यं सुभाषितम् करके बुद्धिवाद बोलते हैं। वैसे ही ऋषि प्रणीत ही चाहिए करके तुम लोग बुद्धि बुद्धि हो तो वेदादि जो संहिताएं हैं वहां जाके पढ़ो। तो आयुर्वेद शास्त्रज्ञ जो चरक सुश्रुत है उनको नीचा देख के देखते हो, फिर भी उनका ये संहिताएं पढ़ते हो तो ऐसा जानते हैं। मगर वो क्या है
उनसे हमें बालादपि शुकादपि, चाहे वो मनुष्य हो, बाल हो, वृद्ध हो, प्राणी हो, जो कोई भी हो, उनसे सीख लेना है। तो इसलिए बताए बालादपि शुकादपि, कोई भी द्रव्य हो, गुण हो, वचन हो, भाषण हो, चाहे वो गंदे स्थान से हो, बाल से हो, दुर्जन से हो, शत्रु से हो, अपवित्र मनुष्य से हो, तो हमें उत्तम चीज है ऐसा है तो हमें लेना ही चाहिए। और एक बात है कि म्लेच्छादिवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितं ऋषिवत् तेऽपि पूज्यन्ते किं पुनर्वेदविद्विजाः। मैंने पहला शुरुआत में तुम लोगों को बताया था कि ये संस्कृत जो है पहला क्या था, सभी का माध्यमिक भाषा था, यानी कि सभी धर्मियों का संवहन की भाषा और शास्त्र की भाषा था। चाहे जो कोई धर्म के लोग हो अपने अपने ग्रंथ संस्कृत में, अपभ्रंश भाषा में, प्राकृत भाषा में लिख के रखते थे। खास करके संस्कृत ही माध्यमिक भाषा थी। यहाँ बोला जाता है कि म्लेच्छादिवनाः, जो म्लेच्छ लोग थे वो यवन है। यवन बोले तो मुस्लिम्स है, तो उनमें क्या था, यवनाः तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं प्रतिष्ठितम्, तो उनमें ये शास्त्र जो ज्योतिष शास्त्र है बहुत ही उनमें मुस्लिम्स पारंगत है। तो हमें क्या करना है, ऋषिवत् तेऽपि पूज्यन्ते, वो शास्त्र उनका पास होने से वो मुस्लिम्स भी ऋषि जैसा होंगे, इसलिए हमें वो भी क्या है, पूजनीय है। तो ऐसा दूसरे लोग भी ऐसा पूजनीय है तो हर रोज संध्या वंदना करने वाले लोग, वेद पढ़ने वाले लोग भगवान का समय ही होते हैं करके बोले हैं। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि जिस किसी का भी पास अच्छा गुण हो, कर्म हो, वचन हो, जो कोई भी हो, हमें आदान करना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो ऐसा है, तो सभी के लिए सभी का चरक जयन्त्याः पुनः पुनः अपि शुभकामनाः विक्रियन्ते। अहं किञ्चित् अधिकमेव समयं स्वीकृतवान्, तदर्थम् आयोजक